नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर एक बार नई वीडियो के साथ। जैसा अनुमान था, बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी स्पेसिफिक चीज गवर्नमेंट ने नहीं बताई। बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला ये आपको दुनिया भर के यूट्यूब चैनल बता देंगे, आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। लेकिन मेरे अनुसार जितना मेरे को मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी उतनी मूवमेंट बाजार में नहीं आई। बिल्कुल रेंज बाउंड बाजार होके अप एंड डाउन करके बाजार वहीं बंद हो गया। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ चीजें हैं जो वीडियो के मिड में और एंड में आपको बताऊंगा, जो अगले पूरे वीक आपको काम आएंगी। देखिए, अब ये डेली टाइम फ्रेम है जो आपके सामने मैंने लगा रखा है। एक प्राइस एक्शन जो होता है वो यही होता है। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे आ रहा है। एक मिनट। ऐसे आ रहा है, ऐसे आके ये प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा। इस कैंडल को आप महत्वता ना दें। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल लगा रखी है मैंने निफ्टी की, क्योंकि शनिवार को सारे बाजार बंद थे। तो इस कैंडल को आप प्राथमिकता ना दें। आप ये ना सोचें कि यहाँ से बाजार बुलिश हो गया या कुछ ऐसा हो गया। बाजार बुलिश होने की एक है सिनेरियो है, जो इसका ये हाई है 23,626 630 के आसपास। अगर फ्लैट ओपन होके बाजार इसे ऊपर तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फिर बाजार अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आप मान सकते हो कि बाजार ऑलमोस्ट 24,200 तक आ सकता है। अगर इस हाई से ऊपर 630 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है कल तो। नहीं तो बाजार वापस प्राइस एक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि मेजर प्राइस एक्शन अभी डाउन ट्रेंड का ही है बाजार का। ऐसे ही बैंक निफ्टी में इस कैंडल को प्राथमिकता ना दी, ये वन डे टाइम फ्रेम पे लगी हुई है। इसमें भी वैसा ही है। शनिवार को सारे बाजार बंद थे। कल सिनेरियो डिसाइड होगा। कल एफआईआई की चीज देखी जाएंगी कि एफआईआई क्या कर रहा है या और लोग क्या कर रहे हैं। उसके आधार पे बाजार आप तय कर सकते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब मैं लगा रहा हूँ। देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है आपके सामने। ये निफ्टी में भी लगा देते हैं 5 मिनट। डेली और वीकली जरूर चेक कर लिया कीजिए आप टाइम फ्रेमों को, तो उससे आपको आसानी रहेगी चीजों को देखने में, समझने में। एक मिनट, इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं। ये अब देखिए, मूवमेंट 9:15 में बाजार खुला। खुलने के बाद ये लेवल्स याद होंगे आपको। लेवल्स चेंज नहीं है, लेवल्स वही हैं। बाजार खुलता है, खुलने के बाद ऊपर जाता है, लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, फिर यहाँ जाता है, फिर शार्प कैंडल में दो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। सिर्फ पूरे दिन का अगर ट्रेड का कोई मौका था तो सिर्फ ये था। 1:10 की कैंडल जिसने 350 के लेवल को होल्ड करा था। ग्रीन कैंडल हमें इस बात का कंफर्मेशन थी कि लेवल होल्ड हुआ। उसके बाद यहीं से अगला ऑलमोस्ट 23,400, अगर आप देखेंगे 23,547 का हाई लगाया है। ये 150 पॉइंट की मूवमेंट थी आप जो कैच कर सकते थे। ऐसे ही बैंक निफ्टी में बाजार खुलता है, खुलने के बाद नीचे आता है। ये 1:10 की कैंडल जैसे निफ्टी ने होल्ड करा, इसने भी होल्ड करा लेवल को। और यहाँ से होल्ड करने के बाद 48,950 को होल्ड करने के बाद ऑलमोस्ट 49,670, ये मूवमेंट जरूर आप ले सकते थे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो। इसके अलावा कोई भी खास मूवमेंट नहीं थी बजट में। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको कुछ भी बेनिफिट दे पाता। और ये 12 लाख की छूट है, ये सब आपको मिल जाएगा। 12 लाख किसी के पास होंगे सेविंग करने के लिए या कमाने के लिए, तो ही तो आपको टैक्स नहीं देगा। लेकिन छोड़िए, सरकार की बातें सरकार जाने। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं मंडे के लिए, कल के लिए। इधर 17.5 लाख है, इधर 23 लाख है, जो कि बता रहा है बाजार बियरिश है। इमीडिएट अभी बंद हुआ है 23,482। 23,500 पे देखते हैं, इधर 1 लाख है, इधर 71,000 है। थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। मेजर रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको मेजर मिलेगा 23,700 पे। नहीं, 23,600 पे भी मिल जाता है। इधर 70,000 है, इधर आप देखोगे तो 19,000 है। रेजिस्टेंस 23,600 पे है। सपोर्ट 500 पे नहीं है। सपोर्ट आप देखोगे 23,400 पे, इधर 38,000 है, इधर 64,000 है। सपोर्ट ऑलमोस्ट आपको जो इधर भी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट मिल रहा है 23,300 पे। इधर 74,000 है, इधर 28,000 है। जो कल बाजार की रेंज है 23,500 से 23,300 रह सकती है डाउन साइड में, और ऊपर 600 तक आ सकता है। नीचे बाजार क्यों आने की संभावना है? क्योंकि ये 23,400 पे, 23,300 पे अभी अनवाइंडिंग नहीं हुई है। थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, अभी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। बैंक ये और निफ्टी के लेवल्स आपके सामने हैं ही, आपको पता है लेवल्स। 350, 23, अब 400 भी मानेंगे, 350 भी मानेंगे, 300 भी मानेंगे, और हमारा एक लेवल था आपको याद होगा
23,220 23,220 हमारा लेवल था एक, इसको भी मानेंगे। और 23,220 के बाद एक अगला लेवल था, आपको याद होगा, 23,160, उसको भी हम फॉलो करेंगे क्योंकि अब बजट निकल गया है, सारी चीज निकल गई है। ये 23,160, ये हमारे सभी लेवल्स हैं, पहले आपके पास है ही लेवल। बाजार बंद हुआ है 23,482, ऊपर जाता है 23,550 से ऊपर आता है तो 23,650, 23,762, नीचे आता है 23,400, 23,350 से 300 का जोन है, उसके बाद 23,220, 23,160 और 23,100। बैंक निफ्टी में अभी बंद हुआ है 49,506, ऊपर जाता है 500 के ऊपर सस्टेन होता है तो 49,710, 50,000, 50,230, नीचे आता है 49,230, 48,950 और 48,625, 48,400। अब FII ने सेलिंग की थी, वो आपको बता, लास्ट वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको। अब जो मेन चीज है वो आपको बता देता हूँ। अमेरिका ने 25% का ट्रेडिंग टैक्स लगा दिया है, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर भी 10 से 15% का ट्रेडिंग टैक्स लगा है। ट्रेडिंग ये वाली नहीं जो हम लोग करते हैं, ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उस पे हैवी ड्यूटी टैक्स लगा दिया है। जो भी चीज अमेरिका वालों को मिलेगी अब वो महंगी मिलेगी, 10 से 20%, 25%, और उससे जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं अमेरिका की, उनको फायदा होगा अगर वो सेम चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो। अब ये खबर तब आई है जब बाजार बंद था। इसी के अगेंस्ट चाइना ने भी आज रिप्लाई कर दिया है। चाइना ने भी और मैक्सिको ने भी अमेरिका से जो सामान भी आ रहा है उस पे भी उन्होंने 25% टैक्स लगा दिया है। एक्शन का रिएक्शन उन्होंने भी दे दिया है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज है बाजार के लिए। कल खुलने के बाद शायद पता नहीं बाजार मंदा ही खुले या ज्यादा गैप डाउन खुल जाए, 100, 150, 200 पॉइंट, वो कल पता लगेगा। इसके अलावा आप बार पहले भी मैंने आपको बताया था, 6 तारीख को RBI की पॉलिसी है और 0.25 बेसिस RBI कट जरूर करेगा अब की बार रेट, ताकि इकोनॉमी को वो बूस्ट कर सके। पहले लिक्विडिटी की थी, लिक्विडिटी के चलते ही जो ये मोमेंटम था, ये लिक्विडिटी के चलते ही था जो यहाँ से बाजार ऊपर आया। ऐसे ही बैंक निफ्टी में इन टैक्सेस के चक्कर में ट्रेडिंग वॉर शुरू हो गया है। आज इन 3 कंट्रियों के बीच है, चाइना भी छोटी कंट्री नहीं है, दूसरी सुपर पावर है। ये चीजें आगे बाजार करेगी, इसीलिए मैं बाजार में थोड़ा मंदा भी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर